नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस वॉच करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि आपको सारे वीडियोस जब अपलोड हों तो आपको सही समय पर मिले। आज हम भजन संहिता से ध्यान करेंगे। भजन संहिता 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले और जिसकी आत्मा में कोई कपट ना हो। जी मेरे प्रिय मित्रों, हम पाप से बंधे हैं। जब हम इस भूमि पर हैं तब पाप हमसे लगा रहता है, लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है कि हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। तो यहाँ यही बताता है कि धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध प्रभु क्षमा करे और जिसके अधर्म का लेखा, जो भी हमने गलत काम किए हैं, वह यहोवा ना ले और हमें क्षमा करे। और वो व्यक्ति जिसकी आत्मा में कोई कपट ना हो। हम जाने अनजाने में कितनी गलतियां करते हैं, पर प्रभु चाहते हैं कि हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, पाप रहित जीवन व्यतीत करें। यीशु की तरह, यीशु जो पाप रहित थे जब वह इस धरती पर थे, उसी प्रकार हम भी पाप रहित जिएं। 3वें वचन में यहाँ बताती है, जब मैं अपने पाप के प्रति चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियाँ पिघल गई, क्योंकि तेरा हाथ दिन रात मुझ पर भारी रहा। मेरी जीवन शक्ति मानो ग्रीष्म काल के पाप से क्षीण हो गई। जी मेरे प्रिय मित्रों, हमें अपने पाप के प्रति चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमें ही काफ़ी मुश्किलें होती हैं जीवन में। अगर हम दूसरों को क्षमा ना करें, अगर जिसने हमसे कुछ गलत किया अगर हम वो मन में रखें, तो उससे काफ़ी हमें ही काफ़ी पीड़ाएं, काफ़ी चिंताएं होने लगती हैं, काफ़ी बीमारियां जीवन में आती हैं। कई समय अगर हम देखें, अगर हम मन में किसी के खिलाफ बैर रखते हैं तो उससे हमें ही उससे दुख पहुंचती है। 5वें वचन में हम यहाँ पढ़ते हैं, मैंने तेरे सामने अपना पाप मान लिया और अपना अधर्म न छिपाया। मैंने कहा, मैं अपने अपराध यहोवा के सामने मान लूँगा। तब तूने मेरे पाप के दोष को क्षमा कर दिया। इसलिए तेरा प्रत्येक भक्त ऐसे समय में तुझसे प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय ही जल की बड़ी बाढ़ भी उस तक ना पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है। तू मुझे संकट से बचाए रखता है। तू मुझे छुटकारे के गीतों से घेरे रहता है। कितना अच्छा भजन दाऊद ने यहाँ पे लिखा है। हम सबके जीवन में भी ये कितना सच है। कभी हमारी मुश्किलों में, हमारे दुख के समय हमेशा ये भजन संहिता की किताब आप पढ़ें। आपके हृदय में एक नई उमंग और नई उल्लास से आप भर जाएंगे और नए धीरज से आप जीवन फिर से शुरू कर पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे 5वें वचन में क्या हमने ध्यान दिया है कि मैं अपने पाप मान लेता हूँ परमेश्वर के सामने और मैंने अपने अधर्म छुपाए नहीं। तो प्रभु के सामने हमें प्रार्थना के वक्त सबसे पहले अपने सारे पाप, अपने सारे अधर्म मान लेने चाहिए कि प्रभु,
मैंने गलत काम किया है, मैंने जाने अनजाने में किया है, आप मुझे क्षमा करें, आप मुझे अपने गले से लगाएं। मैं अब कभी उसको दोबारा नहीं करूँगा, दोबारा धर्म के काम जो आपको पसंद नहीं हैं कभी आगे नहीं करूँगा। तो प्रभु हमसे खुश होंगे और हमें अपने राज्य के लिए अपनाएंगे। तो यहाँ देखते हैं कि दाऊद कहते हैं, मैं अपने अपराध यहोवा के सामने मान लूँगा, तब तूने मेरे पाप के दोष को क्षमा कर दिया। ये हमारा विश्वास है कि जो भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं अपने पापों को लेकर, वो हमें क्षमा कर देते हैं, क्योंकि उनकी महिमा अपरंपार है। वो हमसे अपने से ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया, यीशु को दे दिया। क्रूस पर यीशु चढ़े, क्योंकि वो क्रूस की पीड़ाएं उसने सही, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार प्रेम करते थे। तो यहाँ पे कहते हैं आगे छठे वचन में कि तेरा प्रत्येक भक्त ऐसे समय, जी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सोचते हैं कि चलो कल हम अपनी क्षमा माफ़ी मांग लेंगे प्रभु से। नहीं, हमें डिले नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए बाद में हमें समय मिलेगा तब, कल या परसों या नरसों। नहीं, अभी हमें अपने जीवन को परमेश्वर के सामने सीधा और सही अभी करना चाहिए, बात के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता बाद में परमेश्वर ने क्या रखा है, बाद में हमें समय मिलेगा नहीं, बाद में हम भूल जाएंगे। पर पहले परमेश्वर के कार्य के लिए हमें अपना ध्यान बटाना चाहिए, यही बाइबल हमें सिखाती है। तो यहाँ कहते हैं प्रत्येक भक्त ऐसे समय में तुझसे प्रार्थना करे। हर समय हमें अपने मन में ठान लेना चाहिए कि हम गलत काम नहीं करेंगे। गलती से कुछ हुआ, कभी झूठ बोल दिया, गलत काम कर लिया, परमेश्वर के पास थोड़े चले आएं, उनसे माफ़ी मांगें और उनसे एक नए जीवन, एक सच्चा जीवन व्यतीत करने के बारे में परमेश्वर से पूछें। परमेश्वर हमें कभी निराश नहीं करेगा। 7वां वचन यहाँ हमें बताती है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मुझे संकट से बचाए रखता है, तू मुझे छुटकारे के गीतों से घेरे रहता है। जी मेरे दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में कई मुश्किलें आती हैं। 8वें वचन में मित्रों यहाँ बताती है वचन, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं अपनी दृष्टि तुझ पर लगाए रखकर तुझे सम्मति दूंगा। प्रभु हमें बुद्धि देते हैं और हमें जिस मार्ग पर जाना चाहिए उस पर हमें चलाते हैं, हमें अगुवाई करते हैं और वह अपनी दृष्टि हम पर लगाए रखते हैं और हमें बचाते हैं, हर मुश्किल से बचाते हैं। ये आगे बताती है, घोड़े और खच्चर के समान ना बन जिनमें समझ नहीं होती। तो हमें समझ से काम लेना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है हमेशा। उन्हें काबू करने के लिए उनके साज में लगाम और रास होती है, अन्यथा वे तेरे वश में नहीं आने के। हमें अपने वश में करने के लिए, उन पर काबू करने के लिए, घोड़े और खच्चर पर काबू करने के लिए, क्योंकि उनमें समझ नहीं है, हमें लगाम ज़रूरत होती है अपने वश में करने के लिए। पर हमें प्रभु कहते हैं कि हमें घोड़े और खच्चर के समान नहीं बनना चाहिए, अपने समझ से हमें काम लेना चाहिए। 10वें वचन बताती है, दुष्ट को तो बहुत दुख होते हैं, परंतु जो यहोवा पर भरोसा कर रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा।
यहोवा का करुणा हमें घेर लेता है, और जो दुष्ट हैं लोग हैं वो उन पर बहुत दुख आते हैं, पर यहोवा पर भरोसा करने से हमें उसकी करुणा हर दुख और संकट से बचाती है। 11 वचन, हे धर्मियों यहोवा में आनंदित और मग्न रहो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। जी मेरे प्रिय मित्रों, यहोवा पर हम आए, आनंदित और मग्न रहें और आनंद से हमेशा उसकी जय जयकार करें, और वो हमारे जीवन में चमत्कार और लाएगा और हमारी विनतियाँ सुनेगा। तो आशा करती हूँ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस से प्रार्थना में कनेक्ट कर रहें और कमेंट करें, और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेंगे। तो विश्वास में रहें। गॉड ब्लेस।